हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 19 जनवरी की वर्कशीट है, जो चैप्टर नंबर 5 से है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें ग्रिफिन की कहानी है, जो एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो इतना जीनियस है, लेकिन वो अपनी सारी जो उसकी जो जीनियस है, जो अपना माइंड है, जो वो उसे पॉजिटिव वे में ना यूज़ करके नेगेटिव वे में यूज़ करता है, और उसका फिर उसे खामियाजा खुद भुगतना पड़ता है। उससे खुद उसका मतलब उसके बैड इम्पैक्ट उस पर पड़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है कहानी में। देखिए, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जिसका नाम ग्रिफिन है। विद द हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल ही बिकम इनविजिबल। कुछ केमिकल का यूज करके वो इनविजिबल बन जाता है, अदृश्य हो जाता है। दो ही कुड नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देता। ही कुड बी टच्ड एंड फील फिजिकली, ना वो उसे छुआ जा सकता, ना उसे उसे कोई छू सकता था। ही accidentally stepped a mud and he was first seen by the young man who followed his footprints till they become faint। देखिए, सबसे पहले वो किसके द्वारा देखा गया, वो उसका क्या हुआ, उसके जो पैर थे वो कीचड़ में सन गए। तो वो कीचड़ में गंदे पैर लेकर जब वो चल रहा था तो सीढ़ियों पर उसके पैरों के निशान बन रहे थे। तो दो लड़कों ने उसके पैरों का निशान का तब तक पीछा किया, और वो डर गए उन्हें देख के कोई दिखाई दे रहा है और पैर के निशान बनते जा रहे हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक ही मतलब बिना कोई नियम कानून वाला पर्सन नहीं था, वो अपनी मर्जी करने वाला था। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंड लॉर्ड एंड रन अवे आफ्टर बिकम इनविजिबल। उसने अपने मकान मालिक घर में आग लगा दी, क्योंकि उससे किराया मांग रही थी। किराया तो मांगती ही वो लोलाइस पर्सन इसलिए बोला गया है कि उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी और वो खुद इनविजिबल होकर भाग गया वहां से। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए उसने कोल्ड लंदन ही एंटर्ड। उसने लंदन में सर्दी में एक लंदन के स्टोर में वहां वो घुस गया। एंड सॉरी, एक क्लोथ स्टोर था, उसमें वो घुस गया, और वहाँ पर उसने वेयर ही फाउंड द फूड, जहाँ उसे खाना मिला, कपड़े मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टोर्ड असाइंड सा हिम टू स्टार्ट चेजिंग हिम। और सुबह जब वो स्टोर खुला तो वहाँ के जो वर्कर आए, उन्होंने उसका पीछा किया। ही क्विकली थ्रू अवे द ओल्ड क्लोथ, तो उसने क्या किया, जो कपड़े पहन लेता था तो उसके कपड़े दिखते थे, उसकी बॉडी इनविजिबल हुई थी, अगर वो कपड़े पहनता तो दिखते थे। सर्दी का महीना था, तो उसने खुद को ठंड से बचाने के लिए एक लंदन के स्टोर में एंटर किया। लेकिन जब सुबह उठा वो, तो सब लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, तो उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया, सारे कपड़े उतार के फिर से इनविजिबल हो गया। अगेन ही बिकम विदाउट एनी क्लोथ, अब वो दोबारा बिना कपड़ों के था। एंड इन द कोल्ड विंटर, इतनी सर्दी में, इवन अराउंड द स्ट्रीट ऑफ लंदन, वो लंदन की गलियों में घूम रहा था। नेक्स्ट ही एंटर्ड द शॉप अ स्टॉल बैंडेज फॉर हिज फेस। उसने फिर वो एक शॉप में घुसा जहां से उसने बैंडेज चुराई। सॉरी अगेन, अपने फेस को ढकने के लिए डार्क ग्लास पहने उसने एक झूठी नाक लगाई और खुद को कवर कर लिया। अगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन लुक द ट्रेन विलेज ऑफ आइपिंग। उसने वहाँ से आइपिंग शहर का नाम है, गांव का, उसने वहाँ से ट्रेन ली लंदन से, और वहाँ पर एक रूम रेंट पर ले लिया। द विलेज पीपल फाउंड हिज वायर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस। उस लोगों को उसे देख कर अजीब तो लगता था कि किस तरह का इंसान है। वंस हिज मनी वॉज ओवर, एक बार उसकी जब पैसा सारा खत्म हो गया, ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन हाउस। उसने पुजारी के घर से पैसा चुराया। इन हिज एब्सेंस द लैंड लेडी एंड लैंड लॉर्ड चेक हिज रूम। जब वो नहीं था रूम में, तो लैंड लेडी जो थी, उसके मकान मालिक नए घर की, और मकान उसका जो हस्बैंड था मकान मालिक और उसकी मकान मालकिन, वो उसके कमरे में गए और उसे एंड चेज बाई चेयर, उसने क्या किया, उसे उन्हें हिट किया अपनी चेयर से। द स्ट्रेंज हैपनिंग, अजीब बात तो ये हुई कि विलेज में जो लेग पीपल सस्पेक्ट ग्रिफिन मिस्टर जेफर्स द विलेज कांस्टेबल वॉज, व्हाट इज हैपनिंग हियर, अरेस्ट ग्रिफिन। जब लोगों को उस पर शक हुआ, तो जो मिस्टर जेफर्स थे, वो कांस्टेबल थे, वो ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए आए। ग्रिफिन रिमूव्ड
अब ग्रिफिन ने फिर वही किया, उसने सारे क्लोथ्स अपने उतारने शुरू कर दिए और फिर से वो इनविजिबल हो गया इन द एंड। और अंत में क्या हुआ, ग्रिफिन वॉज नोक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट, फाइनली ग्रिफिन रैन अवे इनविजिबल, और वो बचकर भाग कर निकल गया साइंटिस्ट से, और बाद में फिर से वो अगेन इतनी सर्दी में फिर से बिना कपड़ों के हो गया। तो ये था हमारा ग्रिफिन साइंटिस्ट, जिसने इतनी अच्छी खोज की कि उसने खुद को इनविजिबल बना लिया, लेकिन उसने वो अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए उसे यूज़ किया, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं किया, और वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए बच्चे, इसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं। पहले 3 क्वेश्चन 20 से 30 वर्ड के हैं, फिर 3 क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड के हैं, और फिर 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं इसमें। तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ये, हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम विजिबल सॉरी। इसका आंसर है, देखिए मैं इसको लिख देती हूँ, आंसर 1, ही डिस्कवर अ ड्रग, उससे कैसे ड्रग मिली जिससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, और एक ग्लास की शीट की तरह, जैसे हम किसी शीशे को देखते हैं आर पार देख सकते हैं, ऐसे उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी उससे, उसे उस दवाई को खाने के बाद उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज एंड फैसिनेट, दो लड़के क्यों सरप्राइज हुए। देखिए, द टू बॉय इन लंदन वॉज सरप्राइज फैसिनेट बिकॉज दे हैड नोटिस, उन्होंने देखा कि ताज़ा ताज़ा मिट्टी के पैरों के निशान तो बन रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर इन कोई दिखाई नहीं दे रहा जाता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो लैंड लेडी थी, लैंड लॉर्ड की वाइफ जो थी, यानी कि लैंड लेडी, कन्विंस किया उसने ग्रिफिन को, ही वॉज मेक हर थिंक ग्रिफिन वॉज, उनकी तरफ से मतलब ग्रिफिन कैसा इंसान था। तो लैंड लेडी, जो लैंड लॉर्ड की वाइफ थी मिसिस हॉल, वो सोचती हैं कि ग्रिफिन एक एसेंट्रिक बिकॉज ही वॉज अनसियल अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर, कि वो अजीब इसलिए है क्योंकि उसका बिहेवियर भी अजीब है और दिखता भी अजीब है। ही हैड बीन रैप्ड, वो हमेशा अपने सर पर अपने पैरों पर कपड़े लपेट के रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप, ग्रिफिन कैसे बचा फाइनली। ही ड्रेस्ड अप द शूज, उसने ड्रेसअप किए शूज, क्या उसने सारे कपड़े पहन लिए, आपको बताया था मैंने, उसने फॉल्स नोज लगाई, कपड़े पहने, सारी बॉडी को कवर किया, और लेकिन जब मॉर्निंग में सबने उसे देखने लगे तो उसने क्या किया, उन सबको उतार कर फेंक दिया, और वो फिर से इनविजिबल हो गया और बच गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, आप कैसे कह सकते हो कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। देखिए, वो ब्रिलियंट था क्योंकि उसने डिस्कवर किया था किस तरह से खुद को इनविजिबल किया जाए, लेकिन उसने उस पावर का एंजॉय किया अपनी इनविजिबिलिटी के लिए। तो उसमें ये तो क्वालिटी थी कि वो साइंटिस्ट है। द पावर ऑफ द हर्ट बाय एनीबडी, उसने दूसरों को, इस पावर से दूसरों को दुखी किया, हर्ट किया लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि वो एक साइंटिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ही वॉज ग्रिफिन वॉज ए लोलेस पर्सन, किस तरह से कह सकते हैं कि वो एक लोलेस पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ये, ग्रिफिन वॉज द bothered as a harmed anybody to fulfillment of what he want. She said his landlady firehouse, and because of the landlord tried to make him leave, then he robberies at the shop, and the later the village decide indicate that he was a lawless person. देखो, सबसे पहले तो उसने अपनी मकान मालिक का घर चलाया क्योंकि वो उसे कहती खाली करो, किराया नहीं दे रहा था, और उसके बाद उसने लूट की, मतलब लूट करी एक शॉप से, पैसे चुराए वहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लॉलेस पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जी मैन कीप सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे, एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा, क्या उस दिन अजीब हुआ जो क्लर्जी मैन जो बेचारा था उसके अकॉर्डिंग। Clergyman keep saying that the rest of the day was extraordinary affair. The other extraordinary things that happened in the inn was the landlord and his wife were up early and were surprised see the scientist door wide open. वो बताते हैं कि जब वो सुबह सुबह उठे थे जिस दिन चोरी हुई, तो उस दिन जो इसके साइंटिस्ट के डोर भी खुले हुए थे, तो उन्हें शक होता है कि इसने ही पैसे चुराए हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ग्रिफिन हैड मेड वंडरफुल डिस्कवरी, ही इज यूज्ड टू द unlawful reason. Write a paragraph of topic science is more misuse than use, के साइंस के मिसयूज ज़्यादा होते हैं यूज से ज़्यादा, ये आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ग्रिफिन डिस्कवर दो ही रिमार्केबल वॉज नॉट यूज टू एनी एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसने जो भी डिस्कवरी की उसने खुद के लिए यूज़ की, ना कि किसी दूसरों के लिए। ही बिगेन टू रॉबिंग, उसने पैसा चुराया, लोगों को परेशान किया इनविजिबल होकर। मैन हैज़ यूज साइंटिस्ट मेक डेडली वेपन, द एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टेड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिस्ट, मैन हैज़ बिकम द ओवर डिपेंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड डिवाइस। देखिए जो आदमी है अगर वो ठीक से साइंस की चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके उन्हें अगर उनका मिसयूज़ नहीं करेगा तो वो बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन अगर उसका गलत वे में लेके जाएगा उसको तो उससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हैड यू मेड द डिस्कवरी मेक बाय ग्रिफिन, हाउ डिड यू हैव यूज फॉर इज इट बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर तुम्हें ये डिस्कवरी करते हैं आप लोग तो लोगों के भले के लिए कैसे यूज करते इस चीज को आप। आंसर है नो हैड नो मेड द डिस्कवरी बाय ग्रिफिन नो, मैं नहीं बना सकती डिस्कवरी, मैं नहीं ऐसी खोज कर सकती जैसी ग्रिफिन ने की है, बहुत मुश्किल खोज थी वैसे भी ये। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, देखिए फिर से देख लेते हैं इसको। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। इफ आई डिस्क, लेकिन मैं अगर ऐसे डिस्कवर करती इसको या करता, आई वुड यूज टू अपॉर्चुनिटी टू पनिश द पीपल हु कोज द ट्रबल द अदर्स ऑफ देयर ओन सेल्फिश मोटिव, मैं उन लोगों को पनिश करता जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करते हैं। आई वुड कैच देम हैंड द ओवर द पुलिस, में उन्हें पकड़ता और पुलिस को देता, लेटिंग देम हाउ टू दैट बिहाइंड हिम, और उनके पीछे क्या मतलब उनका पीछा करता। आई विल ऑल्सो हैव द लॉ एनफोर्स एजेंसीज व्हेन ही कंडक्ट रेड्स क्रिमिनल, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हैं, जो क्राइम जो क्रिमिनल होते हैं उनका पीछा करता, पुलिस की हेल्प करता, जितनी भी एजेंसी हैं जो इन सब लॉ को जो नियमों कानून को लागू करने में सहायता करती है उनकी हेल्प करता। और दिस विल हेल्प द पीपल द कंट्री बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और इस तरह से हमारी जो कंट्री है वो एक अच्छी कंट्री बन जाती और यहाँ पर सुख शांति होती। We all should also realize that if we are best taught or the power, we follow the some duties and fulfill some responsibility toward the society। अगर हम कोई हर कोई यही सोचे कि हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटी हैं, तो हमारा जो हमारे संसार के प्रति, पूरे अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम सबको समझनी चाहिए। वी हैव टू यूज़ द पावर ऑफ द अदर्स वेलफेयर, और हमें अपनी पावर का यूज़ दूसरों के भलाई के लिए लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड डू यू फ्रॉम द ग्रिफिन आफ्टर द रीडिंग द लेसन, और आपको इम्प्रेशन मतलब आप क्या प्रभाव पड़ा आपका आप पर ग्रिफिन का चैप्टर पढ़ने के बाद। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा क्विक टेम्पर्ड शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा करने वाले। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो जो था जो साइंटिस्ट था, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रिफिन, जो साइंटिस्ट था जल्दी से गुस्सा करने वाला था, अब वो फ्यूरियस बन चुका था। सडनली थ्रू ऑफ द बैंगल्स, उसने बैंडेज फेंकी, अपनी नाक फेंकी जो फॉल्स नाक लगाई थी, और मिनट टू डू दिस, उसे 1 मिनट लगा ये सब करने में। द साइंटिस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर, और जो ये साइंटिस्ट था अपना टेम्पर खो चुका था, गुस्से में था वो। ही बिकम फ्यूरियस एंड क्राइड, वो चिल्लाया, आई विल शो यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। सडनली ही थ्रो अवे द ऑल बैंडेज, उसने सारी बैंडेज फेंक दी और अपने चश्मे फेंक दिए, नोज फेंक दिए अपने, और रेड मैन इन द बार वर स्टार्टिंग द हेडलेस मैन, और अब वो एक हेडलेस मैन बन चुका था, अब मतलब बिना सिर का आदमी बन चुका था। ग्रिफिन डिस्कवरी दो रिमार्केबल, यद्यपि ग्रिफिन की जो डिस्कवरी थी वो रिमार्केबल थी, वॉज नो यूज एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने अलावा किसी और पर उसका यूज़ नहीं किया। ही बिगेन रॉबिंग द मनी, उसने पैसा लूटा, लोगों को परेशान किया हर जगह जाकर। तो इस तरह से ग्रिफिन ने इस तरह से यूज़ किया इस चीज़ का। तो बच्चों आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, थोड़ी लॉन्ग वर्कशीट है क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं इसमें। तो आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।